वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त और अत्रि, यह गुरु शिखर नाम है, दर्शन करने जरूर जाइए। यह गुरु शब्द ही वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त, अत्रि के नाम पर है। गुरु इसलिए वशिष्ठ गुरु। और इतिहास यह है, धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रियों की एक बार फिर आवश्यकता पड़ी, तब वही राम के गुरु वशिष्ठ ऋषि ने यही गुरु शिखर पर यज्ञ किया और अग्निकुल के क्षत्रियों का सर्जन किया। आज परमार वंश को हम जानते हैं, ऐसे 5 वंश पैदा किए जिन्हें युगों युगों तक धर्म की रक्षा का काम किया। हमारे यहाँ सूर्य वंश, चंद्र वंश थे। जब शक्ति क्षीण होने लगी, धर्म की रक्षा की जरूरत थी, तब गुरु वशिष्ठ जी ने अग्निवंश के 5 कुलों को पैदा करके युगों युगों तक यह धरती और धर्म की रक्षा की परंपरा यही आबू से खड़ी की। और अग्निकुल के प्राकट्य होने के बाद युद्ध के सबसे बड़े ऋषि तो विश्वामित्र है, जिनके पास ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र कोई भगवान के पास भी नहीं है, विश्वामित्र ऋषि के पास है। यह विश्वामित्र ऋषि फिर आबू पर्वत से नीचे उतरे और यहाँ के चारों ओर के क्षेत्र में जाकर युद्ध की विद्या सिखाने का काम लंबे समय तक विश्वामित्र ऋषि ने किया था। और उनके संस्कार और वीरता के कारण मेवाड़ 14 शताब्दी तक धर्म के लिए लड़ता रहा। मुझे भी समझ में नहीं आता था कि जगह जगह पर लड़े पर हम रुक भी गए, मेवाड़ कभी रुका नहीं मानी। सबको पता नहीं है कि हल्दी घाटी के लड़ाई के बाद न सेना बची थी, न राजधानी, न राज्य, न शस्त्र। कभी अकबर के सामने चित्तौड़ दुर्ग चला गया, तब महाराणा प्रताप को बचपन में लेकर उनके पिताजी उदय सिंह उदयपुर आकर उदयपुर बसाया, क्योंकि तोपें ऐसी आ गई थी कि चित्तौड़ दुर्ग की दीवारें टूट सकती थी, इसलिए उदयपुर आए। उदयपुर ऐसा था कि तोपें नहीं तोड़ सकती थी, पर उदयपुर में भी घुसने की स्थिति हुई। तब उदयपुर से 60 किलोमीटर दूर जंगल में गोगुंदा नाम का गांव है, आज भी है, वहां राजधानी बनाई और वहीं पर महाराणा प्रताप का 38 साल की उम्र में राज्याभिषेक एक जंगल में हुआ था। और हल्दी घाटी के बाद गोगुंदा भी नहीं बचा। तब महाराणा प्रताप यही आबू पर्वत में आए थे, जिस भूमि में वशिष्ठ विश्वामित्र ने फिर से क्षत्रियों की ताकत खड़ी की थी। भगवान की डिजाइन से यहां आ गए। और जिनके पास सेना है वह लड़ेगा, शस्त्र है वह लड़ेगा, पैसा हो लड़ेगा। जिनके पास राजधानी नहीं, सेना नहीं, शस्त्र नहीं, पैसे नहीं, वह यही भूमि कर महाराणा प्रताप ने युद्ध का ललकार आगे बढ़ाया। और हल्दी घाटी के 4 वर्षों के बाद मेवाड़ की धरती पर, हल्दी घाटी के बाद मुगलों ने 71 जगह पर मिलिट्री थाने कैंप लगाए थे ताकि कोई हिल ना पाए। हल्दी घाटी के बाद 71 जगह पर मुगलों के मिलिट्री कैंप अकेले मेवाड़ में थे। और हल्दी घाटी के 4 वर्ष में सभी 71 मुगलों के कैंप को मारकर भगाकर संपूर्ण मेवाड़ को मुगलों से मुक्त किया था। अंतिम लड़ाई महाराणा प्रताप की मुगलों के साथ, मुगल सेनापति का नाम था बहलोल खान। बहलोल खान
लड़ाई में महाराणा प्रताप ने प्रहार किया बहलोल खान पर। बहलोल खान के पत्थर के दो टुकड़े हो गए, बहलोल खान के शरीर के दो टुकड़े हो गए, उनके घोड़े के दो टुकड़े हो गए। महाराणा प्रताप की 80 किलो की तलवार की एक घा से बहलोल खान, उनका पत्थर, उनका शरीर, घोड़े के टुकड़े हो गए। इसके बाद मेवाड़ की धरती पर कोई मुगल ने कभी पांव नहीं रखा। यह महाराणा प्रताप की विजय की यशोगाथा का केंद्र भी आबू के ये पहाड़ था। तो इसी भूमि पर जहां क्षत्रिय शक्ति संख्या क्षीण हुई, तब फिर से अग्निकुंड के पृथ्वी परमारों की मानी संपूर्ण पृथ्वी पर परमार एक बार छा गए थे। वह खड़ा करने का काम वशिष्ठ ऋषि ने, उन सबको युद्ध की शिक्षा देने का काम विश्वामित्र ऋषि ने, और सहयोग में अगस्त्य और अत्रि ऋषि। और यही भूमि पर इतिहास के कालक्रम में हिंदुओं के धर्म युद्ध में बहुत विपरीत परिस्थिति में महाराणा प्रताप आए और विजेता बने। इस भूमि पर आज हम हिंदू धर्म, हिंदू समाज, हिंदू राष्ट्र की रक्षा और विजय की योजना बना रहे हैं। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप ने बनाई होगी तब 5-10 लोग ही उनके पास होंगे, बिखर गए थे। हमारे पास तो आप 250 लोग हैं। तो महाराणा प्रताप की तुलना में भगवान ने हमें अनेक गुनी शक्ति दी है। और देश में कोई देशव्यापी राष्ट्रीय संगठन 20, 25, 50 वर्षों के पहले भी खड़ा नहीं हुआ है। हम स्थापना के 2018 24 जून हिंदू साम्राज्य दिन के लगभग 6 महीने 1 साल में पूरे भारत में